डोंगरी बांध आंदोलन के क्षेत्र गांव की कमेटी के सारे अध्यक्ष जन और इन 88 गांव और 88 गांवों में रहने वाले आदमियों को, उनके मकानों को, उनके पशुओं को, उनके आने वाले बच्चों का भविष्य को बचाने के लिए यह बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आप जो बड़ी संख्या में जोड़ने आए हैं, और जो जोड़ने के लोगों ने, जो जोड़ने की माता बहनों ने, जोड़ने के पटेलों से लेके बच्चों ने जो इस बहुआ मीटिंग का आयोजन किया, महापंचायत का आयोजन किया और अतिथियों का स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं जोड़ने वालों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को बुनियादी बनाकर वापिस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राजस्थान की राजनीति में मेरे क्रांतिकारी बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आपके सपोर्टर से पूर्व मंत्री बड़े भाई रमेश चमीरा साहब, आपके सपोर्टर का बेटा आपका विधायक भाई हंसराज चमीरा, आपके इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे क्रांतिकारी साथी भाई प्रहलाद खटारा, भाई श्रीराम गुर्जर, भाई आमिर खान, तमाम सर्व समाज के लोग जो इस रैली में, ऐसा पंचायत में बहुत कुछ मन बनाकर आए हैं, कुछ लेने आए हैं। मैं जानता हूं इसके पहले कई पंचायतें हुई, अगर नरेश मीणा भूख हड़ताल पर नहीं होता तो नरेश मीणा चकेले की धरती पर नहीं आता। मैं इस पंचायत में जब आया था तो सोच कर आया था कि नरेश मीणा एक भी शब्द भाषणों में नहीं बोलेगा, भाषण नहीं बोलेगा। मेरे बड़े भाई रमेश जी मीणा ने बहुत ही काम की बातें कही, भाषण थोड़ा लंबा हो गया था, वक्ता ज्यादा थे, बोलने वाले ज्यादा थे, इसलिए, लेकिन उन्होंने बहुत काम की बात कही थी कि यहां ये जो लोग आए हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी माता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग जो पिछली महापंचायतें हुई उसमें जिस तरह से भाषण सुनने गए, नेताओं के भाषण तुमने सुने, क्या इस महापंचायत में भी केवल भाषण सुनने आए हो क्या? जो केवल भाषण सुनने आए हैं, भाषण सुनने नहीं आए। मुझे पता था, मैंने राजस्थान की राजनीति में उस आंदोलन करता कि मीणा का आंदोलन देखा, मैंने राजस्थान की राजनीति में उस सामाजिक क्रांति के प्रेरणा कर्नल फैसला का आंदोलन भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, और आंदोलन को मैंने नजदीकी से देखा, मैंने मीणा का आंदोलन बहुत नजदीकी से देखा। मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं, मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होता है और आंदोलन में बार बार पंचायतें बुलाई जाती है, बार बार मीटिंगें बुलाई जाती है, बार बार लोगों को पीले चावल बांटे जाते हैं, तो जनता के मन में एक भाव आ जाता है, भाव ये आ जाता है कि ये लोग आंदोलन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो केवल रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो केवल अपनी नेतागिरी करना है। मुझे लगता है कि आज की धरती पर जब आप 11 बजे से यहाँ बैठे हो और एक भी आदमी हिल गया, मेरी माता बहनों को रोटी बनाने का टाइम हो गया, उनको चूल्हा जलाने का टाइम हो गया, अंधेरा होता है या सूरज ढलने लग गया,
लेकिन मेरी माता बहने इस मकसद के साथ यहाँ बैठी है, इस मकसद के साथ यहाँ बैठा है कि आज कोई निर्णय इस महापंचायत में होगा, कोई फैसला इस महापंचायत में होगा। क्या आप फैसला चाहते हो? अगर हाथ खड़ा करो फैसला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कमेटी के लोग, वो छत्र गांव के छत्र कमेटी के लोग 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ, 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ। ये जो मंत्री नेता यहाँ बैठे हैं, इनसे 5 मिनट की मंत्रणा करो, 5 मिनट की मंत्रणा करो। तुम्हारा जो फैसला तो तुम्हारा ही रहेगा। तुम जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ सारे मंच पर बैठे लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने कई दिनों से मेहनत कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई हम आपको सुपुर्द करते हैं, हम तो सैनिक बनकर, सेनापति बनकर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे साथ मिलकर, कमेटी वालों की लड़ाई कमेटी वालों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सुन लो कमेटी वालों, ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई घर बचाने की है। मेरी माता एक गीत गाती है, मेरी माता एक गीत गाती है कि चिड़िया घोंसलों को छोड़े, कैसा बच्चा बच्ची को कैसा घर को छोड़ दिया। लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई राजनीतिक भाषण की नहीं है। मैंने देख लिया जब रात शाम को 5-6 बजे अंधेरा होता है और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ बैठे हो, और मैंने सुना है, देखा है, जब भी किसी ने डूंगरी बात के अलावा इस मंच में एक भी शब्द बोला है तो लोग खड़े हो गए, लोग बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि केवल ये जनता डूंगरी बात को सुनना चाहती है, डूंगरी बात को रुकवाने की। मेरे माताओं, मेरे किसान भाइयों, नेताओं ने कहीं बुरा साहब ने एक सुनिया छोड़ दिया था कि डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी रोकनी है। हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो और डिलीवरी का समय बीजेपी की सरकार में आ गया। लेकिन कमेटी वालों, जनता, अगर तुमने नरेश पे भरोसा कर दिया तो तुम क्या कर दूंगा उसकी। ना तो ये कलेक्टर को बुलाओ, और मेरे भाइयों, ना तो कलेक्टर को बुलाओ। कलेक्टर का रास्ता मैंने समझाओ तो ना तो कलेक्टर को बुलाओ, ना मुख्यमंत्री से कुछ मांगो, ना सवाई माधुर में कलेक्टर घेराव का चेतावनी दो। मैं कहता हूं, अगर तुम आज रात भर के लिए यहाँ रुक गए, अगर तुम सोचते हो, तुम जानते हो, क्योंकि मैंने देखा इन 88 गांव में लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं पर लड़की देने वाले नहीं आ रहे। लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं लेकिन लड़की देने वाले नहीं आ रहे। उनको पता है कि हम उनको लड़की दे भी नहीं है तो हमारी लड़की का क्या भविष्य होगा, उसका लड़की का ससुराल कहाँ होगा। अभी तो चोरली में है, अभी तो डूंगरी में है, अभी तो पूरी पहाड़ी में, पता नहीं उस बेटे को कहाँ जाकर बसना पड़ेगा। पता नहीं मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा या उसको डूंगरपुर जाना पड़ेगा, रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने देखा है जब आंदोलन हुआ फैसले ने जब रेलवे ट्रैक जाम किया तो इतने लोग नहीं थे जितनी तादाद में आज आप लोग यहाँ बैठे हो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नरेश मीणा खुद की गारंटी ले रहा है। नरेश मीणा, राजेंद्र गुड़ा और मेरे साथ आए हुए क्रांतिकारी साथी, जब नरेश मीणा 7 बच्चों के लिए 15 दिन भूखा रह सकता है तो नरेश मीणा अगर तुम परमिशन दे दो तो अभी इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठना चाहता है, इसी जगह डूंगरी बांध के लिए। सुनो मेरी बात, मेरी माता बहनों, उस दिन सोचना, अरे सोचो
गाजा पे इजराइल रोज बम फेंक रहा है, उस गाजा पे लोगों को रोज मार रहा है, लेकिन वो गाजा वाले अपनी धरती नहीं छोड़ रहे, अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहे, वो जाने दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करना, जो इन बच्चों को बचाने के लिए लाठी खा सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान पर अपनी गोली खा सकते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठूं, मैं इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठूं और तमाम लोग रुक जाइए। मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जब हजारों लोग भूखे मर जाएंगे तो नरेश मीणा के मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए, जो कमेटी फैसला करेगी वो कमेटी करेगी, उसके बाद मैं फैसला लूंगा, लेकिन मैं मेरे मन की बात बता रहा हूं। मैं मेरी मन की बात ये बता रहा हूं, आंदोलन रोज रोज नहीं चलेगा, रोज रोज महापंचायती नहीं होगी, कलेक्ट्री का घेराव करके क्या करोगे तुम? क्या है कलेक्ट्री? कलेक्ट्री है क्या? मैं नरेश मीणा, अगर तुम मुझे नहीं तो तू दे दो, या कमेटी वाला मेरे से पूछ लो, कल भजनलाल के मंत्री बुला दूंगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले विजय फैसला लेकर आंदोलन की चेतावनी दी, संख्या बहुत कम थी, लेकिन सारे गृह मंत्री गृह मंत्री से चले गए थे। आज अगर तुम लोग रात भर यहाँ रुक जाओ मेरे साथ, आज रात भर यहाँ रुक जाओ, कल तक का अल्टीमेटम दे दो कमेटी वालों, कल शाम को 12 तक दिन के 12 बजे 4 बजे का अल्टीमेटम दे दो, कलेक्ट्री मत चलो, मेरे साथ पैदल पैदल रेलवे ट्रैक की तरफ चलना। गारंटी दे रहा हूं, अगर गारंटी दे रहा हूं कलेक्टर तो क्या, वो नया जो मुख्य सचिव आया है ना, वो अगर पत्नी में तुमसे बात करनी नहीं आता तो नाम बदल दे। तुम लोग जब आंदोलन आए थे, इस महापंचायत में आए थे, तो सिर्फ भाषण सुनकर जाने के लिए आए थे, के लिए आए थे। मेरे को पता है, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे घर बार को बचाने के लिए, मुझे भरोसा है, अगर तुम आज की रात इस जगह रुक गए, आज की रात इस जगह रुक गए और कल मेरे साथ ऐसे 500 रुक जाए, क्योंकि नरेश मीणा को अकेला समझौतों में भारी पड़ गया था, अकेला भारी पड़ गया था। अगर 500 में रुक जाओगे तो दूसरी बात को रद्द करने की गारंटी लेता हूं, लेकिन बार बार महापंचायत बुलाओगे, बार बार कलेक्टर के घेराव की रणनीतियां बनाओगे, तो ये जो नेता जो मंच पर लग रहे हैं, ये तुम्हारे आंदोलन को खत्म कर देंगे। इसलिए जोड़ली वालों, तुमने सेवा तो खूब की, दूध भी पिलाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं जोड़ली वालों, आज की रात नरेश मीणा के साथ ये सारे लोग भूखे रहेंगे, आज की रात तुमसे रोटी नहीं मांगेंगे, और आसपास के गांव वालों से कह दो कल पूरी सब्जी की व्यवस्था कर ले, कल रेलवे ट्रैक के नजदीक चलेंगे, पहले तो यहाँ से रेलवे ट्रैक तक चलेंगे, लेकिन चढ़ेंगे नहीं, लेकिन पटरी पर चढ़ेंगे नहीं, पहले पटरी के नीचे बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा वो इंतजार करेंगे, और फिर कोई नहीं आया तो कट जाएंगे। इस बात से कमेटी बात कर ले, अगर कमेटी सहमत है नहीं है तो बता दे, क्योंकि सबके शादी ब्याह में, लेकिन सब छोड़ देंगे, 25 तारीख को तारीख है वो भी छोड़ देंगे। और मुझे तो आपको मैं बता दूं, मेरा तो पूर्वी राजस्थान के जो युवाओं ने, साथियों ने जो 25 साल मुझे
जिंदा रखा राजनीति में या सामाजिक जीवन में। मेरा तो एक कर्जा उतारने आया हूं। अगर तुम्हारे डोंगरी बांध वालों, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे घरों को बचाने के लिए, तुम्हारे मकानों को, गांव को बचाने के लिए नरेश को प्राण देने पड़े तो प्राण दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। कमेटी वालों 5 मिनट जरूर बात करना, क्योंकि ये लोग मेरे को लगता है कुछ लेकर जाना चाहते हैं यहाँ से। फूल बनकर जो जिया, फूल बनकर जो जिया, उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो कोई हक अगर अधिकार अगर आपका, तो आंख से आंसू नहीं से हाथों में लठ ले लो, हाथों में चेहरा पकड़ लो, चेहरा, और हाथों में लठ पकड़ लो। मेरी माता बहने तैयार हो जाओ, कल तक का इंतजार कर लो। 7 दिन 15 दिन आगे आगे मत खिसकाओ, बस अभी तय कर लो। मेरी गारंटी, अगर तुम्हें कल मंत्री आकर तुम्हारे सामने खाका नहीं रख दे, क्या पुरानी नहीं रख दे। अरे सरकारें हम बनाते हैं, सरकारें बनाने वाले हमें। डोंगरी बांध तो क्या, डोंगरी बांध बनाने वाली सरकारों को ही उस बांध में गाड़ देंगे, पर ईंट नहीं रखने देंगे।